हमें प्रूव करना है यार, बहुत सिंपल है। क्लास 10th में आपने अगर स्नेल का नियम पढ़ा है ना, तो इसको तो आप चुटकियों में खत्म कर दोगे, और इम्पॉर्टेंट भी है आल्सो। तो hello dear friends, welcome back in the quantum classes, the finest, easiest and every way to learn the concept of physics. Dear students, in previous lecture we have covered almost all the important topics of ray optics as well as हमने वेव ऑप्टिक्स पे स्टार्ट कर दिया है। यहाँ से हमने वेव ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन देख लिया, हमने न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी देख लिया, हमने हाइगेंस प्रिंसिपल देख लिया, हमने हाइगेंस के सेकेंडरी प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत देख लिया, हमने देख लिया वेव फ्रंट क्या होता है, वेवलेट्स क्या होते हैं, तरंगाग्र तरंगिकाएं। हमने आल्सो इन प्रीवियस लेक्चर डिस्कस कर लिया रिफ्लेक्शन, द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तरंग सिद्धांत के आधार पर हमने रिफ्लेक्शन का फिनोमिना देखा। अभी तक हमने 10th में रे के हिसाब से पढ़ा था, इस प्रीवियस लेक्चर में हमने वेव के अकॉर्डिंग पढ़ा, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है और छोटा सा डेरिवेशन है। तो आज क्या है, इन दिस लेक्चर वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। पिछले लेक्चर में डेरिवेशन में हमने रिफ्लेक्शन देखा था, और आज हम रिफ्रैक्शन देखेंगे, अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन का नियम और रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हम सबने पढ़ा है, 10th से पहले ही पढ़ा हुआ था हमने, 10th में भी पढ़ा हुआ है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वो रे के लिए अकॉर्डिंग था। 10th तक हमने रिफ्रैक्शन रे के लिए पढ़ा था, प्रकाश किरण के लिए। लेकिन इन 12th स्पेशली वेव ऑप्टिक्स में आप वेव के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को पढ़ोगे, देखोगे। बेसिकली हमें देखना क्या, बेसिकली हमने देखना है क्या वेव फ्रंट, स्पेशली वेव फ्रंट तरंगाग्र, क्या वेव फ्रंट भी रेज की ही तरह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, अपवर्तन और परावर्तन के नियम को पालन करता है। प्रीवियस लेक्चर हमने देखना है परावर्तन रिफ्लेक्शन के लॉ को तो ये फॉलो करता है, फुलफिल करता है। इसमें देखते हैं, देखो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में ज़्यादा समय ना दिखाते हुए आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन याद हो, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में एक तो सिंपल सा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल लाइन, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों सेम प्लेन पे रहते हैं। और दूसरा उसमें मैथमेटिकल टर्म क्या था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में? स्नेल्स लॉ, याद आ रहा है? स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वही हमें प्रूव करना है यार, बहुत सिंपल है। क्लास 10th में आपने अगर स्नेल का नियम पढ़ा है ना, तो इसको तो आप चुटकियों में खत्म कर दोगे, और इम्पॉर्टेंट भी है आल्सो। तो चलो देख लेते हैं, ज़्यादा समय ना गवाते रहे। तो ये जो ग्रीन लाइन है ये दिख रही है, ये प्लेन है, एक समतल है, और इस पे देखो पॉलिश्ड नहीं है। प्रीवियस लेक्चर में पॉलिश कर दिया था इसको, क्योंकि हमें वहाँ पे परावर्तन रिफ्लेक्शन दिखाना था, क्योंकि हमें यहाँ पे रिफ्रैक्शन दिखाना है, अपवर्तन दिखाना है, दैट्स वाई हमने इसको पॉलिश नहीं किया। तो इसके बाद देखो क्या है यहाँ पे, ये तो प्लेन हो गया, तो यहाँ से वेव फ्रंट आ रही है। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको क्लियर होगा वेव फ्रंट क्या होती है। ठीक है, या फिर यहाँ पे देख लो, जैसे कि वेव फ्रंट को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये वेव फ्रंट ऐसे तिरछा एंटर कर रही है। ठीक है, वेव फ्रंट का मतलब हो गया कि बहुत सारे रेज का कॉम्बिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया। अभी के लिए आप इतना समझ लो, अगर आपको अभी तक नहीं पता वेव फ्रंट क्या होता तो आप ऐसे समझ लो, वेव फ्रंट ऐसे कि रेज का कॉम्बिनेशन आप समझ लो। बहुत सारी रेज आ रही हैं तो उनकी कॉम्बिनेशन को हम वेव फ्रंट यहाँ पे कह रहे हैं। बस अभी के लिए आप इतना समझो, अभी के लिए इतना समझ के आपका काम चल जाएगा पर्याप्त रूप से, सफिशिएंटली। तो यहाँ पे जैसे ये कलर पेन्स है ना, बहुत सारे कलर्स हैं, तो ऐसे आप समझ लो ये जो कलर्स हैं ये ऐसे आ रहे हैं, ये आपका वेव फ्रंट है। और इस वेव फ्रंट में जैसे बहुत सारे कलर्स हैं, वैसे इस वेव फ्रंट में बहुत सारी रेज हैं, जिनमें से एक रे ये है, एक इसका एंड ये है, दूसरा एंड इसका ये है, ये एजेस है। तो हुआ क्या, आप देखो, अगर आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा होगा ना इसमें प्रीवियस लेक्चर वाला, तो ये आपको बिल्कुल इजीली आप इसे सॉल्व कर दोगे। हुआ क्या यहाँ पे, ये देखो, ये क्योंकि ऐसे तिरछा आ रहा है, तो देखो क्योंकि ये तिरछा आ रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है कि पहले इस प्लेन से टकराएगा, कोलाइड होगा, पहले इंटरसेक्ट हो गया, टकरा गया इस प्लेन से, जबकि ये वाला पॉइंट था ये उस समय एयर में है। समझ रहे हो? अच्छा, कोई पॉइंट का नाम दे देते हैं, ठीक है, बहुत हेल्प होगी इससे। ये कोई पॉइंट ए है, ये बी। देखो आपको इजीली समझ में आ जाए इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग कलर से भी ड्रॉ किया हुआ है। ये ब्लैक है, वो ब्लू है, लेकिन एक ही वेव फ्रंट के हिस्से है। लेकिन देखो ये रेज है,
ये ए रे है, ये बी रे है, प्रकाश किरण है, और ए और बी के बीच में ये जो गैप दिख रहा है ना आपको, ये खाली नहीं है, इनमें भी बहुत सारे रेज है, लॉट्स ऑफ, बहुत सारे, इन्फिनिटी नंबर ऑफ रेज है बीच में, इसलिए हमने इसको नहीं दिखा, हमने बस लास्ट और फर्स्ट का दिखाया है। ओके, इसके बाद क्या है, अभी ये रेज है तो वेव फ्रंट आप कब कहोगे, वेव फ्रंट अब हम कहेंगे ना डियर स्टूडेंट्स, जब हम दोनों को कनेक्ट कर देंगे। गॉट इट? इस ए और बी दोनों रेज को अगर आप कनेक्ट कर दो, कनेक्ट करने का मतलब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ इस ऑरेंज वाले मार्कर से, ताकि आपको ये भी अलग कलर से दिखे और आप कंफ्यूज ना हो। ओके, ये देखो ए बी हमने कनेक्ट कर दिया है, और अब हम इसे रे नहीं कहेंगे अभी, क्योंकि ग्रुप हो गया, हमने कनेक्ट कर दिया दोनों को। अब हम इसे कहेंगे एक साथ वेव फ्रंट। क्या कहेंगे हम इसे? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट को शॉर्ट में WFB लिख सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं है, वेव फ्रंट। ओके, अब देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि ये पॉलिश तो है नहीं सरफेस, तो ये ऐसे अगर कोलाइड हो रहा है, ये ऐसे अगर नीचे आ रहा है प्लेन, तो अब ये लाइट रे और नीचे जाएगा। ओके, दूसरे मीडियम में एंटर करेगा। ठीक है, लेट एज्यूम कि इन दोनों सरफेसेस के मीडियम अलग अलग है, ऊपर का मीडियम अलग है, नीचे का मीडियम अलग है। सपोज ऊपर आपका मीडियम हो गया, यहाँ लिख देता हूँ, सपोज ऊपर मीडियम हो गया N1, तो नीचे का मीडियम हो गया N2। ये आपके पास क्या हो गया, दो अलग अलग मीडियम हो गए। ओके, तो लाइट क्या हो रही है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर कर रही है, तो उसको आप रिफ्लेक्शन कहोगे। कैसे एंटर कर रही है, क्योंकि ये देखो ये ऐसे आ रहा है, बी वाले तो हवा में है, लेकिन बॉस ए वाला तो कोलाइड हो चुका है, टकरा चुका है यहाँ पे। अब ए वाले के पास क्या है, क्योंकि ये पॉलिश होता तो ए वाला वापस रिफ्लेक्ट हो जाता, लेकिन ये पॉलिश नहीं है, तो सीधी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, नीचे जाएगा। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम के अनुसार, अगर कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जाएगा, स्पेशली अगर वो रेयर से डेंस मीडियम है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, तो वो अभिलंब नॉर्मल लाइन की तरफ टेंड हो जाएगा। तो ये रेड वाली लाइन है वो नॉर्मल है, तो उसके तरफ झुक गई। सपोज देखो ये कंडीशन जो थी ना, अभी इस कंडीशन को आप ऐसे रखो, इसके बाद की कंडीशन देखो, इसके बाद जब लाइट रे यहां पर आ गई है, तो उसमें दूसरी लाइट रे बी पॉइंट में है, उसके बाद की कंडीशन देख रहे हैं। ब्लैक वाली लाइट को देखो पहले, इस वाले को। सपोज मान लो, लेट एज्यूम हम 5 सेकंड को ले रहे हैं, 5 सेकंड, 5 सेकंड, इन फ्यूचर 5 सेकंड में ये ब्लैक वाला लाइट रे रिफ्रैक्ट होके और इस नॉर्मल लाइन की तरफ झुक करके यहां पर पहुंच जाता है, सपोज इधर पहुंच जाता है 5 सेकंड में। तो उसी 5 सेकंड, चलो उसका नाम दे दो, ये ए है तो इसका नाम दे दो, कोई ए डैश दे दो इसका नाम। ओके, इसका नाम हमने दे दिया, ए डैश दे दिया। तो उसी 5 सेकंड में ये ब्लू वाली लाइट रे है, उसके साथ क्या होगा, तो उसी 5 सेकंड में सपोज वो ब्लू वाली लाइट रे इस बी से यहां पर आ गई, इस प्लेन पे आ गई, क्योंकि वो अभी भी ऊपर ही है, प्लेन के ऊपर ही है, इसलिए ये नॉर्मल लाइन की तरफ झुकेगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सिंपल आगे बढ़ेगी। तो ये यहाँ से बी में, क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि इस 5 सेकंड में हमने कोई ऐसे रैंडमली अपने यूज के लिए, इजी समझने के लिए डेरिवेशन में हमने मान लिया कि अगले 5 सेकंड में ये ए से ए डैश तक पहुंच गया, तो ये लाइट रे बी से इस प्लेन तक, मतलब कोई नाम दे दो, बी डैश दे दो, बी डैश तक पहुंच गया। और हमें पता है ये दो लाइट रे, पहला तो कंडीशन ये था ए और बी लाइट रेज आ रही थी, हमने मिला दिया तो ये वेव फ्रंट बन गया। वैसे अब देखो ए से ए डैश वाली लाइट रे और दूसरी देखो बी से बी डैश वाली लाइट रे। अब हमें वेव फ्रंट के अकॉर्डिंग देखना है रिफ्लेक्शन, तो लाइट रे को वेव फ्रंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे हमने कैसे बदला, जब हम दोनों को कनेक्ट कर दिया, दैट्स वाई हमें इसको वेव फ्रंट बनाना है। तो सिंपल है, ए डैश और बी डैश को कनेक्ट कर दो, हो तो क्या काम हमारा, हो तो क्या यहाँ पे हमारा काम। ओके, ये देखो कनेक्ट कर दिया, अब ये क्या बन गया, वेव फ्रंट बन गया। ओके, तो ये ऐसा हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे भी नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, अभिलंब ले सकते हो, यहाँ पे भी नॉर्मल लाइन, क्या है कहने का मतलब, नॉर्मल ये है ना, देखो यहाँ पे भी आप नॉर्मल लाइन ले सकते हो, ऐसे में ये आपने ले लिया ऐसे नॉर्मल लाइन। ओके ओके, तो ये तो डायग्राम हो गया। अब इसके डेरिवेशन में बढ़ते हैं। तो डेरिवेशन पे आगे बढ़ने से पहले आपको ये दो चीज़ सपोज करना पड़ेगा। लाइट रे रिफ्रैक्ट हो रही है दो मीडियम में, पहला वाला मीडियम अलग है, दूसरा वाला अलग है, मतलब पहला वाला रेयर मान लो, दूसरा डेंस मीडियम मान लो। तो सपोज लाइट रे रेयर मीडियम में लाइट रे की स्पीड है, ये जो वेव फ्रंट, लाइट रे सॉरी वेव फ्रंट बोलो आप इसे, इसकी स्पीड है सपोज यहाँ पे v1 फर्स्ट मीडियम है, और सेकंड मीडियम में इसकी स्पीड है v2, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ सॉरी वेव फ्रंट। दूसरी चीज आपको क्या मानना पड़ेगा कि हम टी टाइम लेके चल रहे हैं, टी टाइम को लेके चल रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने कहा ना 5 सेकंड एज्यूम करने की, 5 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुंच गया। वैसे मान लो टी सेकंड में, टी की वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हो, 5, 10, 15, 20, टी सेकंड में ये ए से ए डैश पहुंच गया और ये वेव फ्रंट बी से बी डैश पहुंच गया।
ओके, तो सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले देखो स्टेप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ देखते हैं, आपने पढ़ा है डिस्टेंस, टाइम और वेलोसिटी के बीच रिलेशन, ऑब्वियस सी बातें पढ़ा होगा। ओके, तो आपने क्या पढ़ा है, डिस्टेंस इक्वल कितनी होती है, वेलोसिटी इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे यहाँ पे इस प्यारे से नन्हे मुन्ने से डेरिवेशन में। नन्ना मुन्ना सही है, देख लो। ओके, तो यहाँ पर देखो ये लाइट रे बी से बी डैश तक जा रही है। हमने कहा ना ये जो हमें कैलकुलेट अपना डेरिवेशन सारा करना है जब ये लाइट रे ए से ए डैश तक आ जाए और बी से बी डैश। तो ऊपर देखो फर्स्ट मीडियम में लाइट रे बी से बी डैश में है, बी से बी डैश में ट्रेवल कर रही है। ओके, तो डिस्टेंस हमें पता करना है कि बी और बी डैश के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस की जगह रख दो बी डैश इक्वल वेलोसिटी। तो ये क्योंकि ऊपर वाली मीडियम में तो उसमें हमने वेलोसिटी कितनी मानी हुई है, v1 है, इनटू टाइम। तो हमने लेट सपोज कर लिया था कि जो भी फिनोमेना है ये टी टाइम में हो रहा है, तो टाइम की जगह तो सिंपल सा टी रख दो। ओके, तो बी बी डैश की वैल्यू कितनी है, v1 टी। किसी में टॉ लिखा होता है, आप टी लिखो टॉ लिखो, डजेंट मैटर। वैसे आप देख लो ए से ए डैश के लिए, ए से ए डैश डिस्टेंस, ए से ए डैश का डिस्टेंस इक्वल कितना होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ए से ए डैश के लिए वेलोसिटी कितना है, v2। ओके, और टाइम t, तो ये हो गया v2 इंटू टी। इज इट क्लियर, सिंपल है। ओके, ये दो चीज समझ गए आप, ये तो इजी है यार। ओके, और स्नेल्स लॉ आपने क्या पढ़ा हुआ है, हमें पता है ना हम ये डेरिवेशन कर क्यों रहे हैं, हमें देखना है कि वेव थ्योरी क्या रिफ्रैक्शन के रूल को फॉलो करता है, और उसमें मैथमेटिकल टर्म हमें पता है। हमें ये प्रूव करना है बेसिकली साइन आई अपॉन साइन आर, पढ़ा ना स्नेल्स लॉ, n2 अपॉन n1 बोल लो, या फिर वेव के फॉर्म में सॉरी वेलोसिटी के फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, v1 अपॉन v2 इक्वल कांस्टेंट। ये तो स्नेल का नियम था, या फिर आपने n2 अपॉन n1 के फॉर्म में पढ़ा होगा। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है लास्ट में। तो क्योंकि देखो यहाँ पे टर्म यूज हो रहा है, चलो ये हमारा आंसर उनसे बाद में आएगा, पहले आप ध्यान में रखो क्योंकि हमें वैल्यू में साइन आई चाहिए और साइन आर चाहिए। तो पहले आप साइन आई देखो, साइन आई कहाँ आ सकता है, अरे यार यहाँ पे तो हमने एंगल ही नहीं दिखाया कहीं पे। साइन आई हमारा कहाँ आ सकता है, ये इंसिडेंट है ना, आपतित किरण है, तो इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल लाइन के बीच एंगल जो क्रिएट होता है उसको आई कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। और ये रिफ्रैक्टेड रे, मैंने कहा था ये रे को आप थोड़ा रिफ्रैक्ट होते हुए दिखा दो, हल्का सा रिफ्रैक्ट होते दिखाओ ताकि हमें आर भी इन फ्यूचर मिल जाए। तो हमने इसको हल्का सा रिफ्रैक्ट होते हुए दिखाया, और ये जो एंगल यहाँ पे क्रिएट हुआ ये हो गया आर। अगर ये एंगल आर क्रिएट हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग आर के, ये अगर आर क्रिएट हो रहा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। और जैसे ये आई क्रिएट हुआ तो ये वाला एंगल भी आल्सो कितना क्रिएट हो जाएगा, आई क्रिएट हो जाएगा। क्लास 10th की ज्योमेट्री जो है आपकी ट्राइंगल वाला चैप्टर आप पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, ये आई हो तो ये आई हो जाएगा, ये आर हो तो ये आर हो जाएगा। ओके, तो इतना क्लियर है। तो अब देखो हमें क्योंकि साइन आई चाहिए, तो आई देखो ऊपर ट्राइंगल में, ऊपर वाले ट्राइंगल में आई है, और ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल ए बी बी डैश। ट्राइंगल ए बी बी डैश ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा आई। ठीक है, तो यहाँ पे ले लो कोई ट्राइंगल, यहाँ पे सपोज कर लो इन ट्राइंगल ए बी बी डैश। इस ट्राइंगल में देखो एंगल कितना, एंगल तो आई है हमारा, यहाँ देखो एंगल आई है, तो साइन चाहिए, तो साइन आई इक्वल कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लंब अपॉन कर्ण। तो परपेंडिकुलर ये एंगल है, एंगल के सामने वाली हमेशा परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। तो परपेंडिकुलर कितना है, बी बी डैश अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ए बी डैश, हाइपोटेन्यूस विकर्ण, कर्ण हो गया आपका ए बी डैश। सेम इसी तरह से हमें साइन आई निकाले, हमें साइन आर चाहिए। इससे इजी डेरिवेशन क्या हो सकता है जिसमें हमें आंसर भी पता है, प्रूफ है ये। तो ये हो गया, साइन आई निकल गया। तो आर देखो, आर वाले ट्राइंगल के लिए आपको ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा, और ये कौन सा ट्राइंगल है, ए बी डैश ए डैश। तो आप यहाँ पे ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश, ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश। इसमें देखो साइन आर इक्वल वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये एंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर हो गया ए डैश, हाइपोटेन्यूस अगेन ए बी डैश हाइपोटेन्यूस हो गया। ओके, अब ये आ गया साइन आई और साइन आर। हम दोनों को क्या करेंगे, रेशियो ले लेते हैं। इसे इक्वेशन 1 मान लो, लेट एज्यूम ये हो गया इक्वेशन 2,
2, डिवाइड करो, साइन आई अपॉन साइन आर चाहिए ना, तो डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। आप समझ गए होंगे सारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट इजीली, बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। तो इसको हटाते हैं, अब इसका काम नहीं है। ओके, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे लिख दो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से भाग देने पर इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड, सीधा साइन लिखो डिवाइड का इक्वेशन सेकंड, ये ऐसा हो गया। इक्वेशन फर्स्ट कितना है, साइन आई। इक्वेशन फर्स्ट है हमारा साइन आई, ओके, ये हो गया साइन आई। इक्वेशन सेकंड कितना है, साइन आर इक्वल, साइन आई ऊपर था तो साइन आई की वैल्यू कितनी है, बी बी डैश अपॉन ए बी डैश, तो साइन आई इक्वल बी बी डैश अपॉन ए डैश, सॉरी बी बी डैश ए बी डैश था, सॉरी आप बोल भी नहीं रहे हो यार बोलोगे कैसे, लाइव क्लास चलती तो बोलते हुए, ए बी डैश, ओके, ये हो गया साइन आर की वैल्यू, साइन आर ए डैश अपॉन ए बी डैश, ए डैश अपॉन ए बी डैश। आप देख सकते हो ए बी डैश ऊपर भी नीचे भी तो कैंसिल हो जाएगा, तो अगर ए बी डैश से ए बी डैश कैंसिल हो गया तो क्या बच गया हमारे यहाँ पे, ये हमारा बच गया साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल, ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया बस बी बी डैश, नीचे बच गया ए डैश। एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे हमें वैल्यू पता है, बी बी डैश की वैल्यू कितनी है V1t, ए डैश की वैल्यू है V2t, तो बी बी डैश की V1t, तो यहाँ लिख दो V1t, ए डैश की V2t, अगेन टी दिख रहा है आपको, टी से टी कैंसिल हो तो क्या, आ तो क्या, लास्ट स्टेप है अब अपने, ये हो गया साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल, टी से टी गया, ये हो गया कैंसिल, V1 अपॉन V2, मिडम की वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकते हो, इसको ले लो आप कांस्टेंट, ये क्या हो गया, नियतांक, एक कांस्टेंट हो गया, हेंस, ये तो हमें पता था ना, यही तो होता था। अगर ये कंडीशन आ जाए इट मीन्स जो भी आपका लाइट रे है, वेव फ्रंट है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फुलफिल करता है, ओके, ये हो गया। बस इतना करके मत छोड़ देना, ठीक है, इतना करके मत छोड़ देना, अभी समझाना पड़ेगा डायग्राम, थोड़ा फॉर्मेलिटी निभानी पड़ेगी एग्जामिनर के सामने हमें। फॉर्मेलिटी क्या है बॉस, फॉर्मेलिटी ये है कि ये तो हमने देखो ऐसे प्रूव कर दिया कि ऐसा आ गया, तो आप लिखोगे, इसके बाद आप जो लिखना है वो आपको बुक में वैसे मिल जाएगा, जो समझाना था मैंने आपको समझा दिया, बस आपको बता देता हूँ बुक लिखना किस तरह से, लिखने की जिम्मेदारी आपकी है, आपको समझाना है। इसके बाद हेंस लिख ही देता हूँ यार, समझा देता हूँ थोड़ा बहुत शॉर्ट में। हेंस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट फिनोमेना क्या होता है, फर्स्ट रूल क्या होता है रिफ्रैक्शन का, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो वेव फ्रंट की फर्स्ट क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड को पहले इंसिडेंट होता है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन अभिलंब, ऑल आर इन सेम प्लेन, सारे सेम प्लेन में, देख लो ये आपका इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, नॉर्मल है, तीनों सेम प्लेन पे, तीनों ग्रीन वाली लाइन से टच होते हुए जा रही है, ऑल आर इन सेम प्लेन। देखो ये चीज़ है ना, पहले रुक जाओ लिखने दो, सेम प्लेन, देखो ये चीज़ है ना आपने क्लास 8, 9, 10 तक पढ़ा हुआ है, वही चीज़ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इन शॉर्ट कहने का मतलब है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपको लिख देना है यहाँ पे। और नेक्स्ट नंबर सेकंड क्या लिखना है आपको, यही स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आई इक्वल V अपॉन V2 इक्वल कॉन्स्टेंट, स्नेल्स लॉ लिख देना, ओके। तो समझाने लायक इसमें यही है, ओके। तो आई होप आप समझ गए होंगे, प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो अभी भी आप जाके देख लो। तो अभी के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।